इससे पिछले वो बिना योग के आ ही नहीं सकता, योग के बिना हमारे सब प्राप्तियां हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इतना महत्व है योग का, अगर आप उसकी गहराई में जाएं। और इस अंतिम जन्म के जो थोड़ा सा अंतिम समय रहा हुआ है, इतना ही समय मिला है हमें उसमें पुरुषार्थ करने के लिए, जबकि 63 जन्मों के विकर्म हमारे रहे हुए हैं जिन्हें हमें दग्ध करना है। और हमारी जो वास्तविक स्थिति से उससे कितना नीचे हम उतर चुके हैं, यहां तक कि बार बार भूल जाते हैं। रोज मुरली में बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, फिर दोबारा फिर हमें रिमाइंड कराने की जरूरत रहती है। थोड़ी देर बैठते हैं, रिकॉर्ड बजता है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, अभ्यास में बैठते हैं, अनुभव करते हैं, जैसे ही वो खत्म हुआ फिर अपने वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ऐसी हमारी हालत है। और संस्कार हमारे, हम समझते हैं कि भाई क्रोध या घृणा या द्वेष हमारा पीछा छोड़ गए, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है फिर आ जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता ये कहां थे। हमने तो सोचा कि ये दुम दबा के भाग गए, लेकिन फिर आ जाते हैं। वो तो केवल छिपे हुए मात्र थे और मौके के इंतजार में थे, जैसे ही उनको मौका मिला फिर वो सामने आ गए। तो ये सारी चीजें इस थोड़े से समय में करना, उसके लिए योग ही मात्र एक साधन है। इसलिए योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, ये बाबा की हर मुरली में आता है। इस पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो समझो कि हम अपने को एक धोखे में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, गलती में रखते हैं। आप कितनी बातें सुन लें, समझ लें, लेकिन करें नहीं ये योग का अभ्यास, तो पहुंचेंगे कहां? मंजिल पर तो पहुंचेंगे नहीं। कहने को भले कहें कि अब हमें घर वापस जाना है, तो वो तो फिर मच्छरों के सदृश जब विनाश होगा जाएंगे तो उसमें एक मच्छर हम भी होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अपने पुरुषार्थ से उस स्थिति को हम प्राप्त करें, ऐसा तो तभी होगा जब हम योग का अभ्यास करें। तो उसी योग की चर्चा मैं कर रहा था। उसके लिए मैं बता रहा था कि जो आत्मा की शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो कितनी स्ट्रांग हो। जैसे कोई आदमी पानी के बिना तड़प रहा हो, मछली के लिए जैसे कहते हैं कि वो जो मीन है वो जलबिन कैसे तड़पती है, तो उस शिव बाबा के मिलने की हमें इतनी इच्छा हो कि हम उसके बिना रह ना सकें। संसार में प्यार के कितने किस्से हम सुनते हैं, लेकिन हमारा मन शिव बाबा के प्यार से इतना विभोर हो जाए कि बस अब हमारे जीवन का जो अगर लक्ष्य है, जो किसी की प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि पहले ये करना है काम, फिर ये करना है, फिर ये करना है, महत्व के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी बनाता है। तो हमारे जीवन में एक ही धुन सवार हो, एक ही लगन हमें लगी हुई हो, एक आग हमारे अंदर लगी हुई हो जो बुझाए भी ना बुझे, एक कसक, एक तड़प हमारे जीवन में हो कि शिव बाबा का मैं हूं, मैं योगी बनूंगा। और वो योग की मेरी क्या पराकाष्ठा होगी, कैसी मेरी स्थिति होगी, किस प्रकार से आनंद में मैं रमा हुआ हूंगा, क्या मुझे चाहिए, वो इतनी तीव्र प्यास हो, तभी लगन में मगन होने की बात आती है। तो वो मैं कहता था कि सबसे बड़ी बात वो इच्छा की जो है, साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी अगर पुरुषार्थ या अटेम्प्ट, एफर्ट करनी हो तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के बिना किसी व्यक्ति को जब तक प्रेरणा ही ना मिले, कोई कार्य करने की इच्छा ही ना पैदा हो, तो करेगा कैसे? इसलिए आपको मालूम है ये सारी जो महाभारत है उसके मूल में दुर्योधन से सारी बात जो की गई, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कहता है धर्म क्या है वो मैं जानता हूं, मुझे भी मालूम है धर्म किसको कहते हैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती धर्म को करने की। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इतनी समझ मुझे भी है, लेकिन मैं बुरा अधर्म को छोड़ूं उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं होती, और धर्म को करूं उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं होती। करूं तो करूं क्या? ऐसी हालत जब बीमार की हो जाए तो क्या नतीजा निकलेगा उसका? तो सबसे पहले जो हमारी जैसे मैग्नेट खींचता है लोहे को, लोहा खींचा हुआ जाता है मैग्नेट की तरफ, तो योग हमारा फटाफट लगेगा, इतना कशिश होगी। शिव बाबा तो हमें खींच रहा है, लेकिन हम में जंग लग चुका है, हम खिंचाव उसमें, उसके प्रभाव शक्ति के क्षेत्र में हम उसके प्रभावित हो नहीं रहे। उसका कारण यह है कि जो माइंड का ओपनिंग है, जिससे मन खुले, मन के भी द्वार हैं, मन की भी खिड़कियां हैं, मन के भी ओपनिंग वेज हैं, तो एक्सपोजर है,
जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने कमरे में बंद कर रखा हो अपने को, बाहर सूरज की बड़ी अच्छी सी धूप हो, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है खाने की, भूख है तो भी इच्छा नहीं है, लेकिन उस काम को करने की इच्छा है। चाहे सोने का टाइम हो गया है, माँ भी कह रही है, माँ का बड़ों का कहना मानना भी जरूरी है, उस सब को हटा के भी उसकी इच्छा इस काम को करने की है, तो उसका अटेंशन उधर लगता है। जो चीज वो बताती है नहीं अच्छी चीज बनी है, गर्म है, ठंड, उसकी इच्छा ये है कि घंटी बजे और फुटबॉल लें और हम ग्राउंड में जाके खेलें। मास्टर जी तो बोरिंग बातें रोज यही करते हैं, उसकी इच्छा नहीं सुनने की। आंखें उसने ब्लैक बोर्ड पर लगा रखी हैं ताकि मन हमारा परम धाम में पहुंच जाता है, जो परम तीर्थ है, जहां पर शिव बाबा साक्षात स्वयं विराजमान है। वो तो कोई हो गया पुराना, भाई चलो वो कहते हैं जी रामेश्वरम में जाओ, यहाँ पर राम जी ने शिव पर लोटा चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था वो तो अलग बात रही, लेकिन चढ़ाया भी हो तो चढ़ाया था वंस अपॉन ए टाइम। लेकिन वहां पर जहां पर शिव बाबा स्वयं साक्षात विराजमान है, जहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, जहां शांति ही शांति है, जहां अपवित्र आत्मा का प्रवेश ही नहीं, उस परम धाम से और कोई अधिक ऊंचा तीर्थ हो सकता है? तो मनुष्य को यात्रा करनी चाहिए तो वहां की करनी चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि योग एक यात्रा है। वो तन से जाते हैं, मन फिर भी उनका खाने पीने में लगा रहता है, बल्ले और पकौड़ी और ये सब चीज में। तो नाम यात्रा का होता है। आजकल यात्रा भी जैसे जैसे हर एक चीज की यात्रा भी मॉडर्न टाइप की हो जाती है। वीडियो खोज में जाते हैं फिल्में देखते हुए और वहां जाके खाने पीने में लगे रहते हैं। थोड़ा सा ये है कि चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ प्लेस हो गया, और कोई और पर्पस तो होता नहीं। लेकिन ये यात्रा है। इस यात्रा में इतनी दूर परम धाम आप पहुंचेंगे कैसे? संकल्प से। अगर आपका संकल्प तीर नहीं होगा, तेज नहीं होगा, जैसे बंदूक की गोली आपने बहुत दूर फायर करनी है, आपका जो टारगेट है बहुत दूर है, तो गोली की अगर स्पीड और गोली की स्ट्रेंथ अगर वो इस ढंग की नहीं होगी कि उतना पार करके ठिकाने पर जाके लगे, तो वो बंदूक तो बेकार है, वो तो खिलौने के काम आ सकती है, लड़ाई के काम तो नहीं आ सकती। तो इसलिए वो संकल्प जो हमारा है वो कितना तेज होना चाहिए। किसी ने कहा है कि दूरी कई प्रकार की होती है। एक होती है दूरी मकाम, यानी आप रहते हैं मद्रास में और दादी जी रहती हैं मधुबन में, ये जो फासला है दिस इज डिस्टेंस ऑफ स्पेस। ये उनका मकान यानी उनके रहने की जगह दूसरी जगह है, आपका जो स्थान है वो दूसरी जगह है। तो ये स्थानों का जो फर्क है, डिस्टेंस का फासला जो है, ये है दूरी मकान। शिव बाबा परम धाम में और हम यहाँ, तो ये दूरी है। ये दूरी पार कैसे हो? सिवाय संकल्प के ये दूरी पार नहीं हो सकती।